गांव के पुराने घर में आंगन में कुर्सी पर बैठी सुनीता देवी अपने हाथ में पुराना फोटो एल्बम देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान साफ झलक रही थी। तभी आरव अंदर आता है, हाथ में सुनहरे बॉर्डर वाला शादी का कार्ड लेकर। माँ देखो, सबसे ऊपर आपका नाम छपाया है ताकि सबको पता चले ये शादी आपके आशीर्वाद से हो रही है। माँ मुस्कुराई मगर धीरे से बोली, बेटा बहुत काम है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आरव हंसकर चला गया, लेकिन माँ की आवाज में जो थकान थी वो उसके कानों में कहीं अटक सी गई। अगले दिन सुबह जब आरव अपनी शादी की लिस्ट देख रहा था, अचानक राधा चाची आंगन में घबराई हुई आई। अरे बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत रात में बिगड़ गई थी, सुबह सुबह डॉक्टर के पास चली गई हैं। आरव घबराकर बाइक उठाता है और सीधे डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, माँ आई थी यहाँ? डॉक्टर शर्मा ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। नहीं बेटा, वो यहाँ नहीं आई, उन्होंने किसी पुराने सरकारी अस्पताल का नाम लिया था। आरव हैरान था, माँ को क्या हुआ और उन्होंने उसे बताया क्यों नहीं? घर लौटकर वो माँ का पुराना संदूक खोलता है। अंदर से एक पुराना लिफाफा गिरता है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है, आरव के लिए। हाथ कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। अगर ये चिट्ठी तुम्हें शादी से पहले मिले तो समझ लेना मैं शायद तुम्हारी शादी तक न रह पाऊं। आरव की सांसें तेज हो गईं। लिफाफे में कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी थी। कैंसर, आखिरी स्टेज। आरव की आंखों से आंसू टपक पड़े। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि माँ पिछले 1 साल से ये दर्द झेल रही थी और उसने एक बार भी महसूस नहीं किया। उसी वक्त राजेश उसके घर आ गया। आरव ने कांपती आवाज में कहा, माँ को मैं अभी देखना चाहता हूँ, चाहे जहाँ हो। दोनों बाइक से सीधे उस पुराने अस्पताल पहुँचे। कैंसर वार्ड की खिड़की के पास माँ बैठी थी, हल्की धूप में अपनी पुरानी साड़ी सिल रही थी, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। माँ ने उसे देखा और बोली, अरे तू यहाँ क्यों आया? तेरी शादी की तैयारी हो रही होगी ना? आरव उनके पैरों में बैठ गया। माँ शादी इंतजार कर सकती है, लेकिन आपका साथ नहीं। उसी वक्त मीरा भी अस्पताल पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आंटी, हम शादी तभी करेंगे जब आप हमारे साथ होंगी। माँ ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। बस तुम दोनों खुश रहो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कुछ दिन बाद आरव माँ को घर ले आया। शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई। अगले कुछ महीने उसने सिर्फ माँ के साथ बिताए। पुरानी बातें, बचपन की यादें और हर वो पल जो उसने सालों से मिस किया था। एक दिन माँ चली गई। शादी का कार्ड अब भी घर में था, जिस पर सबसे ऊपर लिखा था, सुनीता देवी के आशीर्वाद से। काम और जिम्मेदारियों के बीच अपने माता पिता के साथ वक्त बिताना मत भूलो, क्योंकि शादी और नौकरी इंतजार कर सकती है, माँ का साथ नहीं।